हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। चुनाव का दौर बढ़ रहा है और लोगों का बदलाव पर दिख रहा है। आपको बता दूं, मंगलौर विधानसभा के हरचंदपुर गांव में है। यहां पर मनमोहन भडाना, जो यहां के बीजेपी के उम्मीदवार है, करतार भडाना के पुत्र मनमोहन भडाना, डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। देखिएगा, लोगों से भी जानेंगे यहाँ के गाँव के लोगों से कि वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से डोर टू डोर। पहले आओ यार, घर में चलते हैं, वो किस तरीके से डोर टू डोर चल रहा है। आइए, कहते हैं कि बुजुर्ग लोगों से, जवान से, महिलाओं से, सबसे एक बार कहते हैं वोट की अपील की जा रही है। किस तरीके से डोर टू डोर चल रहा है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आशीर्वाद देखिएगा, एक बार हटना भैया जी, एक बार हट जाओ भैया। आशीर्वाद देखिएगा, बुजुर्गों के आशीर्वाद भी जिस तरीके से चल रहा है, ये देखिएगा। आगे से तो देखिएगा जिस तरीके से बाबा से करतार भडाना, अच्छा, उनका लड़का हूँ। अच्छा, तो वोट किसको दे रहे हो? समझ दे रहे हो? कमल पे। हम तो जब से जन्म लिया, जब तो नहीं के साथ। चलो, बहुत बढ़िया। तो बाबा, यहाँ किसका माहौल है, कमल का या फिर कांग्रेस का या बसपा का गांव में? यहाँ तो इसी का दिख रहा माहौल, कमल का। हाँ। अच्छा, तो चलिए, अच्छी बात है। ये देखिएगा जिस तरीके से बदलाव का दौर है, शायद उधर को बुला रहे हैं, उधर से भी बाबूजी। तो देखिएगा, डोर टू डोर चल रहा है। डोर टू डोर मतलब घर घर पहुंचकर जनता से वो वोट की अपील की जा रही है कि भैया। और दूसरा, जनता नेट ऑफ ऑन करो, क्योंकि जनता का भी सीधा सीधा कहना है भैया, सत्ता के साथ रहने में फायदा है कि मौजूदा अगर जीत जाते हैं तो आपको बता दूं, उत्तराखंड में यहाँ सीधा सीधा फंडा बता दूं, बीजेपी की सरकार है। अगर सरकार में अगर देखिए मौजूदा विधायक आते हैं तो वो बीजेपी के आते हैं, तो काम भी बीजेपी से कराएंगे, जनता कहती है। तो सोच रही है जनता की बदलाव के दौर पर जाए, सत्ता के साथ जाए, तो जाने की कोशिश करेंगे। मनमोहन जी, डोर टू डोर कर रहे हैं आप, प्लान में कैसा आपको मतलब लोगों का कैसा रूप देखने को मिल रहा है? नहीं, बहुत सहयोग है सभी का, बहुत उत्साह है, बहुत जो है जबरदस्त प्यार बन रहा है सभी के बीच में। अच्छा, पहले अपील कर लीजिए, फिर पूछेंगे। यहाँ देखिएगा जिस तरीके से महिलाओं से है, बुजुर्ग महिलाएं हैं, चाहे घर की महिलाएं हैं, किसी से भी, युवाओं से, सबसे एक डोर की अपील की जा रही है और आशीर्वाद लेने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव में। अम्मा, किसका माहौल चल रहा है यहाँ पर? किसका? बीजेपी, भाजपा? तो गाँव में मतलब किस तरीके से, जो कांग्रेस है, बसपा है, उनका कैसा है? नहीं चाहिए भाई, हम तो बुढ़े हो गए, कमल देखते। ये देखिए, ये वो वोटर है जिसे बीजेपी पर भरोसा है, ये वो वोटर है। अच्छी बात है, डोर टू डोर है, जो सीधा बोलेगा लाइव में है। किसको कौन बोलता है, क्योंकि सीधा सीधा हम कहते हैं ना कि जनता का रिव्यू जानना है तो सीधा लाइव आओ। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर किस तरीके से। अभी देखिएगा, डोर टू डोर है, अभी चिलचिलाती धूप है, लेकिन लोगों के बीच में पहुंचना भी जरूरी है कि लोगों के बीच में सत्ता के साथ। मनमोहन जी, अगर हमने देखा है लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग चाहते हैं कि जो सत्ता के साथ जुड़ा है वही हमारा काम करा सकता है, और सत्ता इस पर बीजेपी। इसमें कोई शक नहीं है, निश्चित रूप से जो स्टेट में भी सरकार है बीजेपी की है, सेंटर में भी है, तो जहाँ से विधायक भी अगर बीजेपी का बन के जाएगा तो लोगों के विकास के कार्यों में जो पूरा सहयोग तो कांग्रेस का है, बसपा तो वैसे ही खत्म है, कांग्रेस तो कोई पूछ नहीं रहा, मतलब काम तो करा नहीं सकते। उत्तराखंड में तो बीजेपी है। बिल्कुल, देखिएगा, ये अच्छी बात है, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे तभी आशीर्वाद मिलता है, वोट बैंक का भी है। पर ये देखिएगा, लोग जिस तरीके खुश हैं कि उनके कैसे घर पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो पहुंच रहे हैं, तो अपने आप में खुशी का माहौल है। बाबूजी देखिए, पानी की अपील कर रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, ये प्यार ही बोलता है कि किसी के घर अगर मेहमान आ रहे हैं तो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। अभी मंगलौर विधानसभा में है, डोर टू डोर चल रहा है। और भी आज सवाल करते हैं मनमोहन जी से। आइए मनमोहन जी से पूछेंगे एक और, अभी पहले डोर टू डोर में पूछेंगे किस तरीके से। आओ अंदर आओ, अंदर आओ भैया, एक बार हमें आगे आ जान दो भैया जी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे विजुअल्स हमारे रह जाते हैं। आइए आइए आइए, ऊपर से दिखाओ थोड़ा सा। बाबूजी, किसका माहौल यहाँ चल रहा है इस गांव में? इस गाँव में तो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का नहीं चाहिए, कांग्रेस बसपा, कांग्रेस बीजेपी बसपा नहीं। चलिए, अच्छी बात है कि बीजेपी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अगर चल रही है तो अच्छी बात है। तो आइए और जानते हैं। अरे आ जाओ आगे, ध्यान से आना भैया। देखिएगा, गांव का विकास किस तरीके से विधायकों ने किया है जो यहाँ के मौजूदा रहे। भैया, नाले बह रहे हैं यहाँ पर, ये हालात गांव के हैं। ऐसे गांव के अगर हालात रहेंगे तो भैया क्या रहेगा। यही काम, इसी विकास के लिए सत्ता के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। ये जनता की रिव्यू है, जनता की आ रही है। चौड़े में, ओपन में ही मतलब नाले बह रहे हैं। देखिए सड़कों पर जिस तरीके से, यहाँ की गलियां तो बनी है नहीं, जिस तरीके हाल दिख रहे हैं, मतलब पाइप डाल दिए गए, पड़े रहो, कुछ काम नहीं, जंग खा रहे हैं। ये विधायकों के, मौजूदा विधायक जो रहे होंगे उनके ये काम नजर आए। देखिएगा, ये हाल है। कहीं कोई सड़क बन जाए तो बात दूसरी।
अच्छा मनमोहन जी क्या सोचते हैं, क्या आपके मतलब मंगलौर अगर आप जीत जाते हैं तो मंगलौर में ऐसे क्या लोगों को देंगे आप सब? बहुत सारी यहाँ पे समस्या है जो दिखने को मिल रही है। कुछ जैसे मंगलौर का जो एक बाईपास की जो समस्या है उससे काफी लोगों को परेशानी है। फिर एक कॉलेज की और जो अस्पताल की व्यवस्था बनानी है यहाँ बहुत बढ़िया। गाँव की तो दयनीय हालत है, सड़कों पे ऐसी गंदा पानी बह रहा है, अभी भी बड़ी मुश्किल से निकल के जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, ना पीने के पानी का कुछ ज्यादा व्यवस्था है, तो ये सब चीजों में ध्यान दी सरकार की योजना है, उनको बस लागू नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। सरकार की जो योजनाएं हैं, आपको बता दूं कई बार विधायक है ना जो रहते हैं अपोजिट पार्टी के, वो तो लागू नहीं करते। वो सोचते हैं कि भैया कर दिया तो सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट का फायदा होगा। तो देखिएगा इस, लेकिन सत्ता में जो रहेगा, सत्ता में से जुड़ा है या सत्ता के जो स्टेट में है सरकार है, केंद्र में सरकार है मौजूदा, अगर स्टेट का वही बनता है या विधायक वही बनता है तो सोचेगा फायदा उसी को मिलता है। तो मौजूदा देखिएगा फिलहाल के तौर पर तमाम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से, तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं, जानेंगे। यहाँ पर अच्छा खासा काफिला चल रहा है डोर टू डोर में। चिलचिलाती धूप में भी देखिएगा कई सारे बुजुर्ग, हाँ चिलचिलाती धूप में कई सारे देखिएगा पीछे अच्छी खासी भीड़ मौजूदा है, बुजुर्ग हैं, महिलाएं भी साथ चल रही हैं। भैया 45 डिग्री का टेम्परेचर है यहाँ पर, अच्छा खासा है, हम भी देखिएगा पसीने में नहा रहे हैं। लेकिन ये भीड़ जो चल रही है साथ में डोर टू डोर, ये अलग है। ये तो दिल्ली एनसीआर के आसपास भी अगर कोई चुनाव लड़ रहा है उतनी भी भीड़ डोर टू डोर में लेके नहीं चलता है। यहाँ पर देखिएगा लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। ये जुड़ने का ही नतीजा है। कहते हैं कि बदलाव के लिए लोग चाहते हैं कि बदलाव आए इस बार, तो वही चलेंगे। बाबा धूप में चिलचिलाती धूप में परेशान नहीं हो रहे हो ना? है ना? आप भी धूप में चल रही हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहाँ के रहने वाले आप? मुजफ्फरनगर। अच्छा जी। तो अभी मंगलौर में आप आए हैं, पता चला यहाँ कैसा देख रहे हैं महिलाओं का? यहाँ बहुत अच्छा रुझान है। अच्छा जी, रुझान है। हाँ जी। अच्छा, और लोगों में हर्ष और उल्लास है। अच्छा तो और जानेंगे अभी फिलहाल के तौर पर डोर टू डोर में लोगों से जानेंगे जो यहाँ के लोग भी हैं। देखिए प्रॉपर गाँव भाई, आपको बता दूं अच्छा खासा प्रॉपर गाँव है, पर ये जो दिक्कत है ना, वो कहते हैं रोड में पानी बह रहा है, यहाँ पर जो गलियों में जिस तरीके पानी बह रहा है वो दिक्कत पैदा करता है। तो तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए डोर टू डोर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलिए मैं भी। तो अब मंगलौर में आपको बता दूं फिलहाल में 10 तारीख को वोटिंग है। तो यहाँ जो मुकाबला है इस वक्त कांग्रेस, बसपा और आपको बीजेपी का है। बसपा को लोग बाग सीधा कहते हैं कि वे सत्ता में तो मायावती खुद नजर नहीं आती, तो काम कैसे होगा। कांग्रेस स्टेट में है ही नहीं, तो सोचते हैं कि जो जनता कहती है कि स्टेट में है नहीं तो काम कौन कराएगा। तो सत्ता से जुड़ा हुआ अगर विधायक जीत जाता है तो इस बार काम करा सकता है। इस बार जो गाँव में जो काम रह गए हैं या इलाके में जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट रह गए हैं वो सत्ता से जुड़ा, जो कहते हैं कोई भी सत्ता होती है, अधिकतर ये रिकॉर्ड रहा है उत्तराखंड का। जब भी बाई इलेक्शन हुए हैं सत्ता से जुड़े जो लोग हैं, चाहे बाई इलेक्शन में, उसका रिकॉर्ड हमेशा पॉजिटिव रहा है। मतलब 16 में से 14 बाई इलेक्शन जो हुए हैं वो सत्ता से जुड़े जो लोग होंगे उनसे जीते हैं। तो फिलहाल के तौर पर चाहे कांग्रेस सरकार रही चाहे बीजेपी की, इस बार बीजेपी की सरकार है तो लोग चाहते हैं कि 2.5 साल के लिए इस बार बीजेपी के लोगों को मौका दिया जाए ताकि जो बच्चे कुछ काम है वो काम हो सके। तो वो सत्ता से जुड़ा ही जो विधायक होगा वही करा सकता है। तो ये लोगों की सोच है, यही बदलाव उत्तराखंड की, आपको कहता हूँ मंगलौर में है। मंगलौर की विधानसभा के लोग चाहते हैं। तो देखेंगे 10 तारीख की वोटिंग कितना बदलाव लाती है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।